इंटीग्रेशन लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। अब हम इन चारों फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हमने पिछले लेक्चर में कंसिडर किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ हो तो इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन दिया हुआ हो और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ हो, तो उसको हम इस फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ द फंक्शन गिवन इन द डिनोमिनेटर। तो इसकी हेल्प से हम इन चारों का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो दो चीजें होंगी, एक तो हमें इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन पता चल जाएगा और दूसरा जो हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके ये चार एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी आपको और क्लियर होगा और साथ साथ आपको इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन भी मालूम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो देखो tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास cos x है, अगर उसको हम फंक्शन ले ले तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन न्यूमरेटर में हमारे पास sin x है, तो एक माइनस यहाँ पे ले लो, एक माइनस आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, तो माइनस माइनस इफेक्टिवली वो प्लस ही है, लेकिन ये लिखने का वे हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, cos x हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से fx इज इक्वल टू cos x, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, वो हमारे पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो यही रूल हम अप्लाई करते हैं, ये जो रूल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये हो गया माइनस एज इट इज f प्राइम x अपॉन एफ एक्स, तो ln fx, और fx क्या है हमारे पास cos x प्लस c। अब हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अगर यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं ln cos x रेज टू पावर माइनस 1, जिसको हम लिखेंगे ln 1 अपॉन cos x और प्लस c। ये हमारे पास आ गया ln 1 अपॉन cos x इज secant x, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, ln ऑफ secant x प्लस c, तो यहाँ पे पुट कर दे ln secant x प्लस c, और आप आंसर को हमेशा वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप ln secant x प्लस c को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan x। अब हम प्रोसीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो उसके लिए आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, अब cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। यहाँ तो सीधे सीधे ही ये जो गिवन फंक्शन है ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है fx और न्यूमरेटर में क्या है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन हमारे पास sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यहाँ भी आंसर डायरेक्ट आ गया ln ऑफ द फंक्शन इज sin x, तो ln ऑफ sin x प्लस c। अब यहाँ पे पुट कर दे तो cot x का इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया ln ऑफ sin x प्लस c। तो हमने tan x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया, cot x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया। अब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे secant x का। तो secant x का इंटीग्रेशन देखिए
यहाँ पे जब हम सीकेंट एक्स लिख रहे हैं तो ये फंक्शन इस फॉर्म में नहीं है, ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में नहीं है हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स फाइंड आउट करें। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स लेके आए। तो उसके लिए आप देखो, अगर यहाँ पे हम न्यूमरेटर में सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में भी यही टर्म लिख दें, तो गिवन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अगर हम मान लें कि हमारा जो फंक्शन है वो है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, तो अब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये पूरा जो लिखा हुआ है ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमने एज्यूम की दिस इज फंक्शन एफ। तो फिर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव, यही फॉर्मेट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय द फंक्शन। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गया ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये भी हमारे पास हो गया कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास बचा लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो उसके लिए आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और इसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अब इन जनरल किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, वो जब आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देख लोगे और आप उनको एक जगह लिख के रखोगे तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे हमने सेकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आपको जब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि इस गिवन टर्म में आपको किस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये हमारे पास जो टर्म लिखी हुई है ये न्यूमरेटर में है, तो अगर ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स तो जो न्यूमरेटर में टर्म है वो इसका डेरिवेटिव है। फिर से यही फॉर्मेट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया ln कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स
प्लस सी। अब कई बार जब आप इस इंटीग्रेशन को देखोगे, या तो हम इसको इस वे में लिखते हैं ln ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस सी। कुछ बुक्स में ये रिजल्ट आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है, माइनस ln कोसिकेंट x प्लस कोट x प्लस सी। तो ये जो दोनों रिजल्ट है, both these results are same, they are identical basically। हम अभी दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि दूसरा रिजल्ट कैसे आता है, और फिर मैं ये भी शो करूंगा आपको कि ये दोनों रिजल्ट सेम कैसे है। तो उसके लिए आप देखिए, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x। तो अभी हमने जब इससे पहले ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया तो हमने मल्टीप्लाई किया था कोसिकेंट x माइनस कोट x से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब उसकी बजाय अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कोसिकेंट x को कोसिकेंट x प्लस कोट x से, और इसी टर्म से डिवाइड कर दूं कोसिकेंट x प्लस कोट x, तो कोई चीज नहीं है। अब आप देखो डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में हमारे पास क्या टर्म हो गई, कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट x कोट x, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, कोसिकेंट x प्लस कोट x। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अगर इसको हम फंक्शन मान ले, इसको पुट कर दें f इज इक्वल टू कोसिकेंट x प्लस कोट x। तो अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो आप, अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं f प्राइम x, तो कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x, और कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये है, यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हमारे पास है, और इस टर्म को पहले लिख लें कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोसिकेंट x इंटू कोट x, ये आ गया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास ये टर्म तो है, माइनस साइन नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई किया और एक माइनस बाहर ले लिया। तो अब ये हमारे पास बन गया फंक्शन fx, और ये जो टर्म है न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन के साथ, ये जो टर्म है ये हो गया इसका डेरिवेटिव f प्राइम x। यही फॉर्मेट बन गया। तो आंसर क्या हो गया, एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस ln कोसिकेंट x प्लस कोट x। तो ये टर्म आ गई माइनस ln कोसिकेंट x प्लस कोट x, और इससे पहले जब सोल्व किया था तो हमारे पास आया था ln कोसिकेंट x माइनस कोट x। तो ये दोनों टर्म इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट कैसे है वो देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूं ln कोसिकेंट x प्लस कोट x रेज टू पावर माइनस। अब ये आ गया हमारे पास ln 1 अपॉन कोसिकेंट x प्लस कोट x। अब मैं यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ln कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोसिकेंट x प्लस कोट x प्लस c। अब ये एक तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस b। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये हो गया कोसिकेंट x माइनस कोट x इंटू कोसिकेंट x प्लस कोट x, इसमें में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है,
कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, ये कैंसिल आउट और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, ln कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। तो इन दोनों रिजल्ट में से आप कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हो, बोथ रिजल्ट्स आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है कि आंसर इस फॉर्मेट में दिया हो और इट मे बी पॉसिबल कि आंसर इस फॉर्मेट में दिया हो। सब्जेक्टिव में तो अगर आप इस फॉर्मेट में भी छोड़ दोगे, इस फॉर्मेट में छोड़ दोगे, तो बोथ आर सेम। बट ऑब्जेक्टिव में जिस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। तो बी केयरफुल इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। तो अब हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन 6 का इंटीग्रेशन अब हमें पता है। आपको ये 6 के 6 रिजल्ट याद रखने हैं और ये 4 रिजल्ट हमने किससे फाइंड आउट किए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब आपको इनका डेरिवेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये रिजल्ट क्या है फाइनली, वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो हमने ये जो रिजल्ट देखा, ये जो रिजल्ट है, अब हम इस रिजल्ट को एक दूसरे फॉर्म में देखेंगे। इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करेंगे। कैसे जनरलाइज करेंगे वो देखिए कि इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं इस वे में कि ये रिजल्ट मेरे पास क्या है बेसिकली, कि f(x) रेज़ टू पावर -1, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां पे ध्यान रखना है कि आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ये इसका मतलब होता है f इनवर्स x, यानी कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है, जबकि अगर आपने ये लिखा हुआ है f(x) रेज़ टू पावर -1, तो इसका मतलब है 1/fx। तो आप इस वे में लिखेंगे, इस वे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब 1/fx नहीं होता है, वो इनवर्स है। मैथमेटिक्स में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो यहाँ पे इनवर्स नहीं है, फंक्शन का रेसिप्रोकल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। तो इसको 1/fx को लिखा जा सकता है f(x) रेज़ टू पावर -1 इंटू f'(x) इज इक्वल dx इज इक्वल टू ln f(x) प्लस c। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जनरल रिजल्ट। यहाँ तो पावर -1 है, अगर पावर मान लो -1 की बजाय पावर इन जनरल n दी हुई हो, where n is any real number, तो क्या हम कुछ ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स वी कैन, और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, अब इसको जनरलाइज वे में कैसे यूज करेंगे वो देखना है हमें। तो आप याद करो कि आपके पास अगर आपको दिया हुआ होता था x रेज़ टू पावर n, इसका डिफरेंशिएशन, तो आप इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे n x रेज़ टू पावर n-1। यहीं पे अगर आपके पास x रेज़ टू पावर n की बजाय अगर आपको दिया हुआ होता x रेज़ टू पावर n+1, तो आप लिखते हैं n+1 x रेज़ टू पावर n+1 -1, वो आ जाता n+1 x रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे अगर x की बजाय आपको फंक्शन ही दिया हुआ होता इस वे में कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) रेज़ टू पावर n+1, तो हम आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन n+1 f(x) रेज़ टू पावर n+1 -1 n आता इनटू फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f'(x). तो अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वापस मिलेगा। क्लियर है? अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें वापस ये टर्म मिलेगी अलोंग विद ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है
इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इधर ले आए इसको, कि डेरिवेटिव ऑफ fx रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू fx रेज टू पावर n f प्राइम x। तो अगर इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो इस पूरे टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यही रिजल्ट वापस से मिलेगा और यही रिजल्ट हमें यूज करना है। तो मैं इस रिजल्ट को कैसे लिख सकता हूं, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ fx रेज टू पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू fx रेज टू पावर n प्लस 1 और अलॉन्ग विद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट काफी यूजफुल है, बहुत सी जगह आपके काम आएगा। लेकिन साथ साथ कंडीशन भी याद रखनी है कि यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट फॉर -1। n की वैल्यू -1 होगी तो -1 + 1 0, नॉट डिफाइंड। व्हाट इफ n इज इक्वल टू -1? तो अगर n इज इक्वल टू -1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, fx रेज टू पावर -1 इंटू f प्राइम x dx। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, दिस इज f प्राइम x अपॉन, ये क्या है, 1 अपॉन fx dx। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है ऑलरेडी, दिस इज ln ऑफ fx प्लस c। ठीक है, तो ये रिजल्ट तब वैलिड है जब n की वैल्यू कुछ भी हो -1 के अलावा, और अगर n की वैल्यू -1 है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो अब आप इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ln fx प्लस c। तो अब हमने रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया कि n की वैल्यू -1 है तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, ln fx प्लस c। और n की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी है, कोई भी रियल नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी नेचुरल नंबर, तो 1 अपॉन n प्लस 1 fx रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस c। तो इससे आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे, वो देखिए, हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा ये। तो आप सबसे पहला एग्जांपल लीजिए। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x इंटू cos x। ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको विजुलाइज करो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यस, आपको फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे 3 दी हुई है, और साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, sin क्यूब x का मतलब sin x का होल क्यूब इंटू cos x dx। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इज sin x, और अगर उसका डेरिवेटिव देखो तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है कि फंक्शन की पावर 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dx। तो ये क्या आना चाहिए, पावर 3 है, 1 अपॉन 3 प्लस 1 फंक्शन की पावर 3 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, sin x, तो 1 अपॉन 4 sin raised to power 4x plus c। दिस इज द आंसर। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हमें दिख रहा था, अब एक लाइन में सॉल्व हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला।
तो ऐसे जब आप इंटीग्रेशन में पढ़ोगे तो आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनको सोल्व करने के लिए आपको वेरियस मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है। यहाँ पे हम जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन को देख रहे हैं, हम कुछ वो फॉर्मूले फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, सारे मेथड्स यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। हम केवल वो फॉर्मूले, वो मेथड देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली हम फिजिक्स में यूज करेंगे और जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स में आने वाले इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकें। तो अब इसके और एग्जांपल लेते हैं। इसके तो हम काफी सारे एग्जांपल ले चुके हैं। व्हेन n इज इक्वल टू -1, ये तो आपको याद है। ये आपके लिए अभी नया आया है, व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे n-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी आप अप्लाई कर सकते हो। -1 है तो ये। तो अब आप देखो, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप कंसिडर करो कि आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x रेज टू पावर 5 इंटू 3x² + 1 dx। तो यहां भी आप विजुलाइज, आपको देखते ही पता चल जाएगा, जैसे ही आप फंक्शन को देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे आपके पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपके पास x³ + x, इस वे में देखेंगे, पावर जिसके साथ है। और अगर इसका डेरिवेटिव देखो तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये इसी वे में लिखा हुआ है, ये फंक्शन की पावर 5 और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम इसको डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं कि 1/n+1, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 + 1 6, फंक्शन x³ + x रेज टू पावर n+1, 5 + 1 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है जिसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, वो आपके पास है √2x + 1 dx। अब कई बार वो डायरेक्ट इस फॉर्म में दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसको उस फॉर्म में लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, 2x + 1 रेज टू पावर ½ तो पावर तो आ गई, लेकिन हमें डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है फंक्शन का। तो अगर आप फंक्शन आपके पास है 2x + 1, ठीक है, उसकी पावर यहाँ पे ½ दी हुई है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखो f'(x), तो ये कितना है, सिर्फ 2। इसका मतलब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब आपके पास ये क्या है, ½ ये बेसिकली फंक्शन जिसकी पावर यहाँ पे कितनी दी हुई है, ½ और 2 dx, 2 उसका क्या है, डेरिवेटिव f'(x) dx। तो ये हमारे पास आ गया ½ अब फंक्शन की वैल्यू, ये ½ तो अलग है, अब 1/n+1, ½ + 1 फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो वापस से, 2x + 1 पावर ½ n+1 + 1 + c। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्ट हमारे पास हो गया, ये पावर ½ ये ½ + 1 3/2 2/3 और ये हो गया 2x + 1 रेज टू पावर 3/2 + 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 1/3 2x + 1 3/2 + c। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले जो आज हमने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कई बार आपको डायरेक्ट उस वे में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन है और ये इसकी पावर n है और ये उसका डेरिवेटिव। कई बार वो डेरिवेटिव आपको दिखेगा नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में था,
उसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस वे में दिया हुआ है। तो आज हमने कंसिडर किया इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर हमने इंटीग्रेशन का ये एक और फॉर्मूला कंसिडर किया जनरल वैल्यू ऑफ n के लिए, अगर इस वे में दिया हुआ, और अगर n-1 है तो हम देख ही चुके हैं, अगर n-1 है तो इंटीग्रेशन आएगा ln ऑफ fx प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से